ऑलराइट गाइस, तो आज के वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी के बारे में। तो इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी क्या होती है बेसिकली, उसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो बेसिकली फर्स्ट टाइम जब मैंने इस इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट के बारे में सुना था, तो मुझे खुद ही नहीं पता था कि ये क्या होता है। तो बेसिकली सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट क्या होता है। तो इंट्रोवर्ट का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा इंसान जो बहुत ही कम बातें बातें करना पसंद करता है या बहुत ही चुपचाप रहना पसंद करता है, तो लोग उसे बोलने लगते हैं वो एक इंट्रोवर्ट पर्सन है। और या फिर कोई ऐसा इंसान जो कि बहुत ज़्यादा बात करता है या बहुत ज़्यादा बातूनी टाइप का होता है, उस तरीके के इंसानों को लोग बोलते हैं कि वो एक एक्सट्रोवर्ट पर्सन है। और मुझे याद है जब मैंने पहली बार इस वर्ड को मैंने एक फॉरेनर्स के मुँह से सुना था, जब मैं उससे मिला तो उसने कहा कि आशीष यू आर अ एक्सट्रोवर्ट पर्सन। तो एट दैट टाइम आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट ही वाज सेइंग, बट कुछ टाइम बाद जब मैंने इस वर्ड के बारे में एक्सप्लोर किया, तब मुझे पता चला कि अच्छा, एक्सट्रोवर्ट का मतलब ये होता है। सो बेसिकली देखो, मेरे हिसाब से जैसे लोग बोल देते हैं कि ये एक्सट्रोवर्ट पर्सन है या तुम इंट्रोवर्ट पर्सन हो, तुम एक्सट्रोवर्ट पर्सन हो, तो ये सारी चीजें मेरे हिसाब से तो कुछ खास बैठती नहीं है। बेसिकली ये इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट एक ही इंसान के दो पहलू हैं, दो एस्पेक्ट्स हैं। क्यों है दो एस्पेक्ट्स? क्योंकि बेसिकली होता ये है, एक ही इंसान जहाँ पर बात होती है कि शांत रहने की, जहाँ पर बात होती है कम बोलने की, तो वहाँ पर एक इंसान कम बोलता है, तो वो उस टाइम पर इंट्रोवर्ट बन जाता है। और जिस टाइम पर उसे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत होती है, वहाँ पर वो एक एक्सट्रोवर्ट पर्सन बन जाता है। जैसे जस्ट लाइक जब कोई आपको पढ़ा रहा हो, कुछ बात कोई अच्छी बात बोली जा रही हो, उस टाइम पर आपको एक इंट्रोवर्ट पर्सन बन जाना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता उस टाइम पर आपको ज़्यादा बोलना आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। तो उस टाइम पर हम लोगों को एक इंट्रोवर्ट पर्सन बनकर उस सामने वाले की बात को एक ध्यानपूर्वक सुनना पड़ता है, तो वहाँ पर हम एक इंट्रोवर्ट पर्सन होते हैं। एंड एट दैट टाइम जहाँ पर हमें बोलने की ज़रूरत होती है, जस्ट लाइक पब्लिक स्पीकिंग, जहाँ पर हमें कुछ बोलना है या फिर अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर हमें एक एक्सट्रोवर्ट पर्सन बनना चाहिए। जैसे जस्ट लाइक अगर मैं बात करूँ एक कम्युनिकेशंस की, कि हमें एक नए इंसान से बात करनी है, तो एट दैट टाइम वो इंसान आपसे बात नहीं शुरू कर रहा है, तो आपको शुरू करना पड़ेगा। क्यों शुरू करना पड़ेगा? क्योंकि आप उससे कुछ सीखना चाहते हो, आप यू वांट टू टेक सम नॉलेज फ्रॉम दैट पर्सन। सो आपको वहाँ पर एक एक्सट्रोवर्ट पर्सन बनने की ज़रूरत होती है, समझ रहे हैं? यानी कि आपको एक तरीके से कम्युनिकेशन स्किल्स की भी ज़रूरत होती है उस जगह पर। तो कहने का मतलब यही है कि इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट ऐसा नहीं है कि बहुत लोगों ने बोल बहुत लोग ऐसा भी बोलते हैं ना कि इंट्रोवर्ट होना एक बीमारी है, या फिर इंट्रोवर्ट मतलब ये बहुत कम बोलता है, ये एक अच्छा इंसान नहीं, इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि ये तो बिल्कुल शांत रहता है। तो ऐसा कुछ नहीं है यार कि एक अगर कोई इंसान ज़्यादा नहीं बोल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मतलब कोई बीमारी नहीं होती है इंट्रोवर्ट। तो इंट्रोवर्ट का बेसिकली मतलब यही होता है कि जहाँ पर आपको बोलने की कम ज़रूरत है या फिर बिल्कुल ज़रूरत नहीं, तो वहाँ पर आपको इंट्रोवर्ट होना ही पड़ेगा। और बेसिकली इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट दोनों एक ही इंसान के दो एस्पेक्ट्स हैं। तो ये बात होती है बेसिकली। तो आई होप कि आप लोगों को भी इस टॉपिक के बारे में समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नाउ आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।